नमस्कार। जागरण हाईटेक के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार और आप सभी को सबसे पहले तो ओणम की शुभकामनाएं। फेस्टिव सीजन भारत में शुरू हो चुका है और जब फेस्टिव सीजन की बात होती है, कार एंड बाइक्स की बात होती है, तो कई सारी ऐसी कंपनी है जिनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। ऐसी एक कंपनी है गल्फ ऑयल एंड लुब्रिकेंट, एक ऐसा ब्रांड जो कि हम सभी की जुबान पर ज्यादातर रहता है और फॉर्चुनेट कि हम अपने ओणम की शुरुआत भी एक ऑस्पिशियस तरीके से कर रहे हैं। एंड वी गॉट रवि चावला जी, एमडी एंड सीईओ गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। इट्स बीन अ ट्रूली प्लेजर टू हैव यू विद अस टुडे। कई सारी चीजें हैं सर जो कि मार्केट में तब्दीलियां लाती हैं और ऐसी एक तब्दीली है जो कि आप शायद ईवी स्पेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ थर्ड बिग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर साइड. So, could you please elaborate a little bit more on the investment that you have done, which is going to consolidate your position, and what kind of a future you see, what kind of a strategy you see playing with this third acquisition? Thank you so much for inviting me for the show, and happy Onam to you and all your viewers. Well, it's a pleasure to be here with you today. जैसे आपने बताया, and quite rightly so, this is a major investment for us in the EV mobility space. Gulf Oil in our core lubricants has been growing 2 to 3x the market for more than a decade, increasing its position. But when we look at EV mobility, both globally and India, we have looked at a strategy where we can start playing in areas we feel will be synergistic with our brand, our distribution touch points, our OEM relationships, and our infrastructure customers. And I would say that ये एक थर्ड इन्वेस्टमेंट है. पहले हमने इंदिरा रिन्यूएबल्स, जो एक यूके बेस्ड कार चार्जर कंपनी है, उसमें हमने इन्वेस्ट किया था, और लास्ट मंथ में हमारे एक पेरेंट कंपनी गल्फ ऑयल इंटरनेशनल ने वहाँ कंट्रोलिंग स्टेक लिया है, मेजॉरिटी स्टेक अबव 50%. और इंडिया हमारे बैलेंस शीट से भी हम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो मैं कहूँगा कार चार्जिंग, जो हम स्लो चार्जिंग बोलते हैं, बट स्मार्ट कार चार्जिंग में हमारा ऑलरेडी, मैं कहूँगा, वी हैव अ प्रेजेंस देयर थ्रू इंदिरा रिन्यूएबल्स. We have also made an investment in Electrify, which is software as a service, some time ago, which is also is an India-based investment. And this investment in Tyrex Transmission, which is today a very good growing company with a lot of technology, a lot of good work they have done. They have 400 DC chargers, which are fast chargers, जो high end segment में है, buses वगैरह में है, और जो फ्यूल स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में है. इन्होंने ऑलरेडी इसमें अपना, मैं कहूँगा, डेफिनेटली वेरी गुड मार्क दे हैव मेड. Now, with this strategic investment of 51%, we will work very closely with the excellent management of Tyrex Transmission to take this growth story forward. Not only हम देख रहे हैं कि इंडिया में फास्ट चार्जिंग, जो मैं कहूँगा एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एरिया है, गवर्नमेंट ऑल्सो हैज एलोकेटेड फंड्स. तो मेनली अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पेट्रोल पंप्स, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स, ओईएम्स और रिटेल, जो मैं कहूँगा, जो अब हाईवे वगैरह में आ रहे हैं, डिफरेंट पीपल आर पुटिंग अप, होटल्स आर पुटिंग अप, हाउसिंग सोसाइटीज आर पुटिंग अप, ये 4 क्षेत्रों में जो मार्केट है, ये डीसी चार्जर मार्केट में हमें उम्मीद है कि ये टायरेक्स ट्रांसमिशन हमारे साथ नॉट ओनली उनकी ग्रोथ जर्नी को फ्यूल करेगा, एक इन्वेस्टमेंट रहेगा कैपेसिटी बिल्डिंग में, और उनका जो लक्ष्य है कि जो अभी वो करंटली अराउंड मार्केट में 7-8% मार्केट शेयर है, उसको 10% में टारगेट कर रहे हैं 5 years में. और in addition to Tyrex chargers and white label chargers, we'll also make Gulf chargers, DC chargers, which hopefully will also make use of the brand, leverage the brand. And overall हमें लग रहा है कि ये रेवेन्यू मल्टीफोल्ड होगा. और ग्लोबल जो अपॉर्चुनिटी है, एक बार हमको सर्टिफिकेशन वगैरह मिलता है, कुछ टेक्निकल अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं ग्लोबल के लिए, ग्लोबल डीसी चार्जर्स के लिए. उसके लिए ये मैं कहूँगा एक और लहर हो जाएगी जो ग्रोथ की आएगी, जो ग्लोबल मार्केट है, जो जो हमको एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अभी 20 बिलियन का ग्लोबल मार्केट है, और ये 200 बिलियन हो जाएगा 2030 तक. तो मैं कहूँगा ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है हमारे लिए, और वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी दिस अनफोल्ड. सुपर गुड न्यूज सर, कांग्रेचुलेशंस. सर अभी हाल ही में हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी और उस रिपोर्ट में था कि ग्लोबल मार्केट जो है लुब्रिकेंट्स के लिहाज से थोड़ा फ्लैट दिख रहा है, इंडियन मार्केट में थोड़ी बहुत ग्रोथ दिख रही है. आप इसको किस तरह से आंकते हैं और आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी और आप मार्केट का किस तरह का फोरकास्ट करेंगे फॉर नेक्स्ट 5 years? देखिए सर, ये हमारी जो लुब्रिकेंट कंजम्पशन है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, और इसका ग्रोथ लगभग लास्ट डिकेड भी अराउंड
मे बी 3 to 4% वॉल्यूम का हो रहा है, क्योंकि अच्छे लुब्रिकेंट्स आ रहे हैं, लॉन्ग ड्रेन लुब्रिकेंट्स आ रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है। और इंडिया में क्योंकि जो हम जीडीपी, ऑटोमोटिव ग्रोथ, सेक्टर ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इसको लेंगे तो इस कड़ी में जीडीपी ग्रोथ तो है ही 6%, 6.5% प्लस। तो जनरली ये मार्केट 3 to 4% ग्रो होता है वॉल्यूम में, लुब्रिकेंट मार्केट। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी ईवी और इलेक्ट्रिफिकेशन और डीकार्बनाइजेशन की बात हो रही है। जो आंकड़े एक्सपर्ट्स पेश कर रहे हैं, एक स्टडी हुई थी, क्लाइन जो एक्सपर्ट है मार्केट में, इन स्पाइट ऑफ ये इलेक्ट्रिफिकेशन और डीकार्बनाइजेशन में जो लहर आ रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए अच्छी बात हो रही है। तो इन स्पाइट ऑफ ये जो पेस रहेगा, कुछ सेक्टर्स में बोल रहे हैं कि X% होगा, कुछ में Y होगा, कुछ आंकड़े हैं, उसके आंकड़े को देखकर क्लाइंट ने प्रिडिक्ट किया है कि इन स्पाइट ऑफ दिस electrification, lubricant market in India, because of all these factors I mentioned, also because of manufacturing sector, automotive sector, and other things, commercial vehicle sector, tractor sector, all the sectors you take, infrastructure where lubricants are used, it will continue to grow 3 to 4% CAGR for next decade. And the value growth, because of better quality lubricants, lower viscosity, more performance lubricants, longer drain, the value growth will be more than 6% CAGR. So that is where I would say that they had recently had a paper presentation where they said shining bright. So I think this lubricant industry will continue to have a good sunshine in terms of growth. And Gulf has always grown 2 to 3x the market growth rate. We have got large opportunities in many segments where we are present, and some segments where we have low market share, like passenger car, motor oil and industrial. हमारा market share 5% से कम है, दूसरे segments में हमारा 5, 6, 7, 9 तक जाता है। तो ये एक, मैं कहूंगा, एक अपॉर्चुनिटी है। और हमारा बिजनेस मॉडल जो काफी स्ट्रांग रहा है, हमारा ब्रांड, हमारे जो सेगमेंट वाइज अप्रोच रहा है, जो हमारे टेक्नोलॉजी लीवरेज हम करते हैं, लॉन्ग ड्रेन लुब्रिकेंट्स, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, OEMs हैं, ये 5-6 कड़ी जो है, इसको हमने बहुत रोबस्ट बनाया है और ये आगे भी दौड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि हम 2 या 3 गुना मार्केट ग्रोथ से ज्यादा ही करेंगे, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी हमारे पास है। और डेफिनेटली कंपटीशन है, डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट वी आर वेल प्रिपेयर्ड. In addition, we have the EV mobility piece, which is now playing out as a sixth strategy for us. Sir, challenges also bring opportunities, जैसे कहते हैं, और जब भी कोई फेस्टिव सीजन आता है तब भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। और फेस्टिव सीजन में ना गाड़ियां तो बिकती हैं, लेकिन आपके साथ एक अलग एसोसिएशन भी है, क्योंकि आपकी एक CSR एक्टिविटी भी है जो कि इस वक्त बहुत काम करती है। रक्षाबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके साथ सुरक्षा, जो कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए आपका एक इनिशिएटिव है जो CSR की तरफ से आपका लिया गया। क्या आप कुछ, क्योंकि रक्षाबंधन आ गया है और एक बहुत अच्छी एक्टिविटी, क्या आप इसको थोड़ा तफसील से हमें और बता सकते हैं? देखिए, आपको पता है कि लुब्रिकेंट मार्केट में डीजल इंजन ऑयल, जो कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर और इक्विपमेंट्स, डीजल इक्विपमेंट, डीजल कार्स में भी डीजल इंजन ऑयल लगभग 40% से ज़्यादा उसका एक शेयर है, डीजल इंजन ऑयल। और उस डीजल इंजन ऑयल में कमर्शियल व्हीकल्स 3/4 कंजम्पशन वहीं है, ये जो 40% का है। तो लगभग 1/3 मार्केट, ऑटोमोटिव मार्केट का डीजल इंजन ऑयल ट्रकर्स के लिए है। और ट्रकर्स में हमारा बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। हम OEMs के द्वारा अशोक लेलैंड, भारत बेंज, फोर्स मोटर्स वगैरह OEMs भी है, प्लस हमारी जो प्रोडक्ट है ये गल्फ ब्रांड भी है और OE की भी प्रोडक्ट्स हैं। हम इसको काफी सालों से हम मार्केट में ट्रकर भाइयों को दे रहे हैं। और ट्रकर कम्युनिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। आपको कोविड में भी देखा होगा कि कैसे सप्लाईज जो था उनके ऊपर पूरा निर्भर था, बट कोविड में तो हमने बात की है, बट trucking community has been very instrumental and a very important community, not only for our business but for our economy. तो एक, मैं कहूंगा, एक छोटा सा हमारा जज्बा था जो हमने इस CSR प्रोग्राम्स में, जो कि लुब्रिकेंट जब आप देखेंगे तो या तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं या तो प्रोटेक्शन हमारा एक फीचर है इस प्रोडक्ट में, जो हमारे डीजल इंजन ऑयल में एक रेंज है प्रोडक्ट्स के। तो उसमें हमने ये प्रोटेक्शन फीचर सोचा कि कैसे हम प्रोटेक्शन को एक पेश करें। बट नॉट ओनली दैट, ये जो ट्रकर भाई कर रहे हैं, काफी हार्डशिप्स कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कंपटीशन है, चैलेंज है, बट वो भी अपने खुद की कंपटीशन है, खुद के चैलेंजेस हैं उनके, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ड्राइविंग, स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली। तो हमारी एजेंसी काफी सालों में, 5 या 6 साल पहले हमने एक सुरक्षा बंधन, जो रक्षाबंधन के दिन, जिसका एक इमोशन है कि 5 साल पहले मुझे याद है कि ट्रकर्स एंड उनके जो सिस्टर्स हैं, वो रक्षाबंधन में
काफी ऐसा होता है कि वो मिलते नहीं है, क्योंकि ट्रकर भाई रोड पे हैं, कुछ डिलीवरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो एक जज्बा को लेके हमने ये कैंपेन शुरू किया था, हर रक्षाबंधन हम इस सुरक्षा बंधन जो प्रोटेक्शन के बारे में, और आप जब देखेंगे भाई बहन का रिलेशन भी एक प्रोटेक्शन ही है, इंडियन जो आप देखेंगे इंडियन सेंटिमेंट में। तो ये एक कड़ी सुरक्षा बंधन की हमने कुछ साल पहले शुरू की। हर रक्षाबंधन में हम कुछ ना कुछ नया करते हैं। शुरुआत हमने, मुझे अगर याद है तो हमने एक मैसेजेस दिए थे ट्रकर भाइयों के सिस्टर्स और उनके बीच में, पोस्ट कार्ड्स और मैसेजेस हमने किए थे। एक साल हमने सोप स्ट्रिप्स दिए थे जब कोविड आई थी, तब हमने, उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमने 10,000 फ्री वैक्सीनेशन दिए थे ट्रकर भाइयों को, और लास्ट ईयर हमने हेल्थ इंश्योरेंस दिया था। इस साल हम कुछ नया कर रहे हैं, कुछ आइडियाज हमारे मार्केटिंग और एजेंसी के द्वारा हम पेश करते हैं। इस साल हम, क्योंकि हमने देखा कि जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जब वो रोड पे रहते हैं एक समस्या है उनकी, जो हमने काफी कुछ सर्वे में हमको पता चला, तो इसको लेकर एक आइडिया आया कि हम हमारे 10,000 ट्रकर भाइयों को इस रक्षाबंधन और उनके सिस्टर के द्वारा हम मैसेजेस भी दे रहे हैं कि आप जब रोड पे है तो सेफ रहिए, और हम एक पोर्टेबल वाटर फिल्टर दे रहे हैं हर 10,000 ट्रकर्स को थ्रू CSR, प्लस ट्रांसपोर्ट नगर में हम एक वाटर फिल्टर सिस्टम डाल रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से इस रक्षाबंधन जो अब इस वीक में होने वाला है, कुछ दिनों में, 2 दिनों में, उसमें हमने ये कार्यक्रम लास्ट वीक से हमने चालू किया है, और हम मार्केट में जाके हमारे ट्रकर भाइयों को ये वाटर फिल्टर दे रहे हैं। एक सुरक्षा का वचन है, एक हम कह रहे हैं कि सेंटिमेंट है कि ये एक प्रोग्राम अब इस साल हम कर रहे हैं। वेरी वेरी थॉटफुल सर, वेरी थॉटफुल। एक जब हम बाइक्स और कार्स की बात करते हैं तब तो गल्फ ऑयल का नाम आता है, लेकिन एक और चीज है सर इंडियन कंज्यूमर के साथ जुड़ी हुई है, वो है क्रिकेट। और जब क्रिकेट की बात होती है तब भी गल्फ ऑयल की बात होती है, क्योंकि आपका उसके साथ काफी लंबा चौड़ा एसोसिएशन रहा है। क्या क्रिकेट के साथ जो एसोसिएशन है आपका, वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा, या देयर आर इन केस ऑफ एडवर्टाइजिंग, इन केस ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्या आपको और डाइवर्जन भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? देखिए, गल्फ जो ग्लोबली है ना, 1901 से गल्फ ऑफ मेक्सिको से ये ब्रांड आया है, और ये फर्स्ट 7 ऑयल सिस्टर्स में एक ब्रांड था, और हिंदुजा ग्रुप ने इस ब्रांड को मिड 80s में उनके वर्ल्ड राइट्स लिए हैं, एक्सेप्ट स्पेन, पोर्चुगल एंड USA। तो गल्फ की जो लेगेसी है ब्रांड की, जो पहला ड्राइव इन स्टेशन वर्ल्ड में था जब गाड़ी पेट्रोल जाके भरेगी, वो पिट्सबर्ग में गल्फ का स्टेशन था। तो गल्फ, उसके बाद में गल्फ ब्रांड काफी मोटर स्पोर्ट्स के साथ माहिर है, काफी प्रसिद्ध हुआ है। काफी कार्स आप लेंगे, फोर्ड, पोर्श, जो रेसेस हुए हैं, बिग बिग रेसेस हैं, लेमो जो 24 आवर में, उसमें काफी विन्स हुए हैं, GT रेसिंग में, अब फॉर्मूला 1 में भी हम हैं। तो ग्लोबली हमने मोटर स्पोर्ट्स के द्वारा इस ब्रांड को एक, मैं कहूंगा, आइकॉनिक कूल ब्रांड है हमारा मोटर स्पोर्ट्स में। और इंडिया में क्योंकि मोटर स्पोर्ट्स नीश मार्केट है, वाइल हम मोटर स्पोर्ट्स को हम जरूर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को हम यूटिलाइज करते हैं, उनके बारे में प्रचार करते हैं। इंडिया में हमने ये ठान ली थी कि अराउंड 2000, मैं कहूंगा 7-8 में IPL जब आया था, तब हमने गल्फ ब्रांड को IPL के द्वारा हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, किंग्स 11 पंजाब, और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हम जुड़े हैं। कि चेन्नई सुपर किंग्स हम शायद सबसे लंबा ब्रांड एसोसिएशन है हमारा, कोई भी IPL टीम का और ब्रांड के बीच में, और ये लगभग अभी 11-12 साल चल रहा है। और फिर महेंद्र सिंह धोनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर के द्वारा। एक साल, जब चेन्नई सुपर किंग्स के बाद में हमने 1 साल उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और वो हम कहेंगे कि कंटिन्यूड है। और रिसेंटली हमने हार्दिक पांड्या और स्मृति मंदाना, इन दोनों को भी साइन किया है। तो क्रिकेट के साथ हमारा ये, मैं कहूंगा, प्लेटफॉर्म जो हमको मिला है, ये हम बरकरार रखेंगे। और IPL और मैं कहूंगा हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स के द्वारा डेफिनेटली हम मैसेजेस हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, बट मोर इंपॉर्टेंट इज कनेक्शन विद द टारगेट ऑडियंस, जो क्रिकेट लविंग ऑडियंस इंडिया में, तो आपको पता है क्रिकेट इज अ रिलीजन, एंड डेफिनेटली उसमें हमको प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लस हमारा जो कनेक्शन है कि हम कैसे और फैंस को खुश करें। रिसेंटली हमने गल्फ फैन एकेडमी के द्वारा लोगों को एक मौका मिला जिससे वो क्रिकेट खेल सके अपने टीम आइडल्स के साथ। तो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हमारी टीम्स ने विन करके किया था। तो ये हमेशा हम बरकरार रखेंगे, और डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू विद दिस प्लेटफॉर्म। सुपर सर, एक लास्ट सवाल, क्योंकि आपने मोटर स्पोर्ट्स की बात करी है और हम खुद उसमें काफी रुचि रखते हैं, और आपने अपनी लेगेसी भी बताई जो कि काफी ज्यादा अटैच्ड है उसके साथ। इंडिया में मोटर स्पोर्ट्स का सीन कहीं कोशिश की गई है, लेकिन कुछ परवान नहीं चढ़ा, बहुत आगे नहीं बढ़ा। क्या गल्फ की तरफ से कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स आपको आने वाले समय में दिखते हैं जो कि मोटर स्पोर्ट्स को इंडिया में पर से बढ़ावा दे सकें? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि फॉर्मूला 1 में पॉपुलैरिटी अभी, मैं कहूंगा कि हैज
grown tremendously for the last many years, last 3-4 years. It is very important. There is a lot of enthusiasm of young talent that India is also having. Importantly, जो consumers है उनको sports के बारे में एक मैं कहूँगा एक definite जानकारी, और उन जब देखते हैं उनको वो थ्रिल है, वो एक्साइटमेंट है, वो आई वुड से इट इज नो लॉन्गर अ पास टाइम, इट इज मोर लाइक इट इज मोर अ पैशन विच पीपल हैव फॉर स्पोर्ट्स. तो हम हमेशा ये हमारे जो एसोसिएशंस है फॉर्मूला 1 में, अब हम विलियम्स टीम्स के साथ हैं, विलियम्स रेसिंग अकेडमी ड्राइवर्स हैं वहाँ, यंग ड्राइवर्स हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ हम यंग टैलेंट को भी यहाँ डेवलप करें. और डेफिनेटली जो एक्साइटमेंट का रेस का है, हम हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू हम पेश करते हैं. रिसेंटली हमने एक गल्फ की जो लिवरी है, जो कलर्स लगते हैं कार में, एक कॉन्टेस्ट किया था कंज्यूमर्स के साथ ग्लोबली, तो उसको हम पेश कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स को एक चांस मिला कि वो डिजाइन करे कार को, सेलेक्ट करे क्या लिवरी होना है. तो ऐसे ही हम प्रोग्राम्स ग्लोबली हम करते हैं, उसको हम डेफिनेटली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड प्रमोट करते हैं. और हम चाहते हैं कि जो पैशन फॉर स्पोर्ट्स है, मोटर स्पोर्ट्स है, उसको हम जरूर भाग लें. कुछ हमारे प्रोग्राम्स हैं, आप देखेंगे, अभी हम अनाउंस करेंगे बाइकिंग में, क्योंकि आप बोल रहे थे, तो बाइकिंग में भी कुछ हम प्लान कर रहे हैं जिससे हम इंडिया में प्रमोट करें. तो ये सून आप देखेंगे एक अनाउंसमेंट होगा, और मैं कहूंगा कि वो उसमें बाइकिंग एंथुजियास्ट को काफी गल्फ के साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा. Good news for us, chap sir, क्योंकि these kind of associations really help to boost that culture in India. एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि जो आपने शुरुआत में बात करी थी आपका, और हमने बाइकिंग की जैसे बात करी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5% मार्केट शेयर है. अगर हम टू व्हीलर्स की बात करते हैं आपका, टू व्हीलर्स वी बिलीव इन द बाजार मार्केट जो है, प्लस हमारे OEMs हैं, सो वी आर क्लोज टू 9% मार्केट शेयर इन द ऑटोमोटिव इन द टू व्हीलर सेगमेंट. सर पैसेंजर व्हीकल में मार्केट शेयर को क्या आप बढ़ता हुआ देखते हैं, और क्या एक अमूमन एक फिगर दे सकते हैं कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स में पैसेंजर व्हीकल्स में आप किस तरह से बढ़ सकते हैं? या देखिए, हमने क्या है कि हमने सेगमेंट वाइज स्ट्रेटेजी में जो अडॉप्ट किया था, हमने डीजल इंजन ऑयल, फिर हमने मोटरसाइकिल ऑयल्स लिए हैं, फिर कुछ इंडस्ट्रियल ऑयल्स लिए हैं, OEMs लिए हैं. तो मैं कहूँगा पैसेंजर कार में हमारे जनरली OEM अप्रूवल्स, OEM टाइप्स पहले ज़्यादा नहीं थे. तो हम अब कोशिश कर रहे हैं, हमारा एस्टिमेट है कि इसमें हमारा मार्केट से 5% से कम है, 4 या 5% है पैसेंजर कार मोटर ऑयल्स में. और इसमें हमने कोशिश जो हमारी है कि हर साल हम एटलीस्ट क्लोज टू 0.7 to 1% मार्केट शेयर गेन करें. तो इसके लिए हम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, हमारा रेंज बढ़ रहा है, SUV में हम कुछ प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, क्योंकि आज इंडिया में SUV कार्स हैं. OEM टाइप्स भी है इस क्षेत्र में जो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. बट मेनली हमारा फोकस रहेगा कि ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाए, हमारे ब्रांड के प्रोग्राम्स रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फ्लुएंसर्स जो मैकेनिक्स वगैरह है, गैराजेस हैं. हमारा एक प्रोग्राम है गल्फ कार स्टॉप, जिसमें हम ब्रांडेड गैराजेस को ब्रांड करते हैं गल्फ कार स्टॉप, उनको सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट डिस्प्ले, हम उनको वेबसाइट भी बना के देते हैं कुछ को कि वो अपने बिजनेस को करें. तो ये 3-4 एलिमेंट को लेकर हमें कॉन्फिडेंस है कि हम हमारा मार्केट शेयर इस क्षेत्र में बढ़ा सकेंगे. और क्योंकि गल्फ ब्रांड ओवरऑल हमारे इंटरनल एनालिसिस से नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन पे है ओवरऑल इंडस्ट्री में. तो इस ब्रांड स्ट्रेंथ को हम डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, इस प्रोग्राम्स के द्वारा में पैसेंजर कार मार्केट में जरूर हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि इसको क्लोज टू 1% मार्केट शेयर हर साल, अगर 1 नहीं होता है तो एटलीस्ट 0.7-0.8% मार्केट शेयर गेन करें. रवि सर, थैंक यू वेरी मच. इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. और दैनिक जागरण के सभी दर्शकों की तरफ से भी मैं आपका शुक्रिया करता हूं, और एक बार फिर फेस्टिव सीजन की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. धन्यवाद.